Good morning everybody. Happy 75th Independence Day और ये बहुत बहुत गर्व की बात है। 75 ईयर्स पूरे कर लिए हैं हमारी आज़ादी के दिन से। और आप एक चीज़ सोच के देखिएगा कि जिस दिन ये देश आज़ाद हुआ था, इतना स्ट्रगल उन फ्रीडम फाइटर्स ने, देश के जितने भी लोग थे जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया था, इतना मुश्किल टाइम रहा हो। आज हम जिस कंट्री में जी रहे हैं वहाँ पर इस चीज़ की फीलिंग होना, इस चीज़ के बारे में महसूस होना बहुत ज़रूरी, बिकॉज आई डोंट थिंक कि कंट्री से ऊपर कुछ होता है, राइट। बिकॉज कंट्री के लिए लोग ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, ना कुछ सेक्रीफाइस किया, तब जाके ये कंट्री यहाँ तक पहुँच रही है। और हमें हमेशा इस कंट्री को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। इंडिया एक वो देश है जिसमें काबिलियत है, जिसके जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, हमेशा फॉरवर्ड बढ़ने की है। और इस देश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहा है, सीख रहा है। योगा इज़ वन ऑफ द थिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई भी कंट्री अपने सिटीजन से बनती है। एज अ सिटीजन हमें इस देश के बारे में हर पल समय ये सोचना चाहिए कि हमारा ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन रहे, हमारी ऐसी क्या बात रहे कि हम देश को हमेशा आगे बढ़ते हुए देख पाए। हमारे आने वाली जो जनरेशन है इस देश से गर्व हो कि वो इंडिया में पैदा हुए हैं, दे आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। देखिए ओलंपिक हुआ था, 7 मेडल जीते हमने, लेकिन जो गोल्ड आया, जो नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड जीता, और वो जो इवेंट था, उसने एक बात प्रूव कर दी कि वी कैन बी द बेस्ट। तैयारी की, मेहनत की, डेडिकेशन की, फोकस की, और बहुत सारी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, उसके बारे में तो अभी क्या बात करी जाएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 7 मेडल जब हमने जीते, और वुमेन पार्टिसिपेशन जो रहा मेडल्स में, चाहे वो पीवी सिंधु का रहा हो, चाहे मीराबाई चानू का रहा हो, ज़बरदस्त खेली हॉकी टीम। और हॉकी टीम ने, मैन हो या वुमेन, एक जो इमोशंस पैदा किए देश के लिए, वो बहुत गजब थे। लेकिन नीरज चोपड़ा इज़ वन ऑफ द बेस्ट। आई थिंक उन्होंने जो गोल्ड जीता था, तो उनका जो भी उन्होंने थ्रो किए, वो दिखा रहा था कि उनकी जो तैयारी है, डेडिकेशन है, मेहनत है, बहुत ज़बरदस्त। बहुत प्राउड मोमेंट फील होता है जब हमारा देश टॉप पे आता है, राइट, किसी भी इवेंट में। तो जो भी हमारा आज का दिन है, या सिर्फ आज ही का नहीं, जो भी हमारी लाइफ है, उसमें कुछ हमें ऐसा काम करना है या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिससे ये देश आगे बढ़े। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ जो हमारी आर्मी है, वी हैव टू सैल्यूट देम वेयर एवर वी मीट। क्योंकि आप सोचिए, आज हम जो लोग ये सेफ लाइफ जी रहे हैं या चैन की लाइफ जी रहे हैं, तो उसमें आर्मी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। बॉर्डर एरियाज को प्रोटेक्ट करना, देश को बाहरी आक्रमणों से बचाना, ये हमारी जो आर्मी करती है, बहुत ही बड़ा काम करती है। हमें उनको सैल्यूट करना चाहिए इस इंडिपेंडेंस डे। मिलिट्री तो कर ही रही है, लेकिन एज ए सिविलियन हमें भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे हमारा प्रोडक्टिविटी हो, चाहे इस देश के लिए हमारी जो भी कंट्रीब्यूशन, वो हमें हमेशा करते रहना चाहिए। 130 करोड़ भारतीय, मैं हमेशा मानता हूँ, अगर मिल के सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचेंगे कि कैसे देश आगे बढ़े, आई एम टेलिंग यू, दिस कंट्री इज द बेस्ट। Nobody can beat India in any front. So, जैसे आप अपने घर का बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचिएगा। और बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके बारे में पढ़िएगा। अभी विक्रम बत्रा के बारे में इतना कुछ जानने का मौका मिला है अपना मूवी शेरशाह, और जो उनके लाइव, उनके जो इवेंट्स हैं वो देखे, तो पता पड़ा कि विक्रम बत्रा के अंदर एक नशा था देश मतलब उन्होंने जो शेरशाह के नाम से जो जाना जाते थे, बिकॉज विक्रम बत्रा के पास करेज, पैशन फॉर दिस कंट्री, और अपनी लाइफ 25-26 साल की जो लाइफ
तो देश के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। तो वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनसे इंस्पिरेशन ली जा सकती है। सो just look around you and see the people, learn from the people who are doing so much for this country, and we can also play our role, because भारत है तो हम हैं, ये देश है तो हम हैं, और हम इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं हमें करना है। जय हिंद, जय भारत, देश हमेशा आगे बढ़ता है। थैंक यू।